आदाब। ज़िंदगी नामा में आज हम पेश कर रहे हैं मशहूर उर्दू शायर और नगमा निगार इब्राहिम अश्क की तहरीर आसिफ़ा का इकबालिया बयान। दोस्तों, इब्राहिम अश्क उर्दू के मशहूर शायर, सहाफ़ी और नगमा निगार हैं। उन्होंने मुतअद्दिद फ़िल्मों के लिए नगमे लिखे, जिनमें कहो ना प्यार है सन 2000, कोई मिल गया 2003, जानशीन 2003, फ़िल्म एतबार 2004, आप मुझे अच्छे लगने लगे 2002 और कोई मेरे दिल से पूछे 2002 वगैरह फ़िल्मों के लिए सुपरहिट नगमे तहरीर किए हैं। फ़िल्मी दुनिया में इब्राहिम अश्क का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। 2004 में उन्हें स्टार डस्ट अवार्ड फॉर द बेस्ट लिरिक्स के अलावा सूबाई सतह के कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। आइए सुनते हैं आसिफ़ा का इकबालिया बयान। जज साहब, मैं यहाँ नहीं आ रही थी। मुझे तो भारत माँ ने भेजा है। कहा है मुझे तुम अपना दर्द सुनाओ ताकि सारा देश उस दर्द को सुने और महसूस करे। भारत माँ ने कहा है, मेरी बच्ची, तुम्हारा दर्द सारे देश का दर्द है। जज साहब, आप मेरे बाबा की उम्र के हैं, मेरे बाबा जैसे ही हैं। आपकी भी मेरे जैसे ही नन्ही आसिफ़ा होगी। बहुत प्यार करते होंगे आप उससे, हाथों में उठाकर झूला झुलाते होंगे, मधुर आवाज़ में लोरी सुनाते होंगे। माँ जब किसी बात पर डांटती होगी तो बाहों में भरकर पुचकार लेते होंगे। रात में जब उसे नींद ना आती होगी तो परियों और शहजादियों की कहानियाँ सुनाया करते होंगे। जज साहब, आप अपनी नन्ही आसिफ़ा पर कुर्बान जाते होंगे तो फिर आप मेरा दर्द कैसे सुन पाएंगे? आप तो बेतहाशा रो देंगे। जज साहब, कौन आएगा आपको चुप कराने? जज साहब, आप रोना मत, वरना मैं भी रो दूंगी और फिर अपना दर्द बयान नहीं कर सकूंगी। जज साहब, मेरी माँ कहती थी हम कश्मीरी हैं। कश्मीर हमारे देश हिंदुस्तान की जन्नत है। इस जन्नत में आसिफ़ा मेरी बेटी हूर है, परी जैसी है। आसिफ़ा, तेरी आँखें ग़ज़ालों जैसी हैं। वह रोज़ मेरे मुंह पर काला टीका लगाती थी ताकि मुझे किसी की नज़र ना लगे। जज साहब, मैं जब भी बीमार पड़ जाती, माँ कहती, देख आसिफ़ा, तुझे फिर नज़र लग गई। मैं बीमार होती तो बाबा परेशान हो जाते, रात रात भर मेरे सिरहाने बैठकर जागते रहते, मेरे लिए नज़में पढ़ते, खुदा से दुआएं करते। जज साहब, कि आप भी अपनी नन्ही आसिफ़ा के लिए ऐसे ही परेशान और बेचैन हो जाते हैं? जज साहब, मैं जंगल में जानवरों को चराती हूँ। कभी जब जानवरों को उठाने जंगली भेड़िए आते हैं तो मैं उनको मार कर भगा देती हूँ। मैं कभी जंगली भेड़ियों से नहीं डरी। बाबा कहते हैं तू मेरी बेटी नहीं बेटा है, बहादुर बेटा। लेकिन वो जंगली भेड़ियों से भी ख़तरनाक थे जज साहब, जो मुझे उठाकर ले गए थे। जज साहब, सोचो अगर वो आपकी नन्ही आसिफ़ा को ले जाते तो क्या होता? वो मेरे दादा की उम्र का था जज साहब। मुझे शैतान राक्षस की तरह उसने दबोचा। मैं चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उस राक्षस ने मुझे नहीं छोड़ा। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर मेरे बाबा और आपकी उम्र का, बड़ी बड़ी मूंछों वाला, वो भी न जाने कब तक मुझे दबोचता रहा। एक के बाद एक वो कितने हो गए मुझे नहीं मालूम जज साहब, मुझे तो गिनती भी नहीं मालूम। मैं तो ये भी नहीं जानती मेरा दायां और बायां हाथ कौन सा है। बाबा मुझसे पूछते और मजाक करते हैं तो मैं हंस देती हूँ, माँ भी हंस देती है। मैं कई दिनों तक तड़पती, छटपटाती, बिलखती रही जज साहब। फिर उन्होंने मेरा गला दबा दिया।
मेरे सिर पर मोटे मोटे पत्थरों से वार किए। आप रो रहे हैं जज साहब, आप रो रहे हैं। आपको अपनी नन्ही आसफा याद आ रही है शायद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और चैनल जिंदगी नामे का हिस्सा बने।